समोसा जांच विवाद पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कोई ऐसी जांच नहीं हो रही, सरकार को बदनाम करने की कुछ लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये सीआईडी का इंटरनल मैटर सरकार से नहीं जुड़ा है। मामला कुछ दिन पूर्व सीएम सीआईडी के कार्यालय में गए थे। सभी जानते हैं कि सीएम को बाहर के खाने पीने की मनाही है। बीजेपी लीडर लेस हो गई। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदेश हित में सबको काम करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज़ चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज़ है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक़ नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है। सर, विपक्ष लगातार इसी को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार इस पर बात को लेकर क्या लगता है चुनावी? नहीं, देखिए, माहौल कुछ भी हो, विपक्ष को जिम्मेवार होना पड़ेगा। विपक्ष की जिम्मेवारी प्रदेश के लोगों के प्रति है। आप विपक्ष में हैं, आप पिछले दिनों सत्ता पक्ष में भी थे। जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए, लेकिन भाजपा में दुर्भाग्यपूर्ण जो लीडर लेस जैसी भाजपा हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, इसके चार दिशा में भाजपा जा रही है। लीडर लेस होने की वजह से, स्ट्रेटजी ना होने की वजह से अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है भाजपा हिमाचल प्रदेश में। आपको राष्ट्र के चुनाव, दूसरे राज्यों के चुनाव के मद्देनज़र आप अपने प्रदेश का बदनामी करने में लगे हो। किसी भी विषय पे गंभीरता होनी चाहिए। आपको तो अपना प्रदेश का भला होना चाहिए, वो देखना चाहिए। आज भारत सरकार आपकी है, आपको ये देखना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट हम प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर उन पे काम कर सकते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे विपक्ष की इस तरह की रणनीति को देखते हुए कि क्या ये वहाँ चुनाव चल रहा है, वर्चस्व की जंग चल रही है कि किसके आने वाले समय में भाजपा के नेता कौन होंगे, जयराम जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे या बिंदल साहब होंगे, या इन सब को छोड़ के ये सारी बागडोर नड्डा जी के पास जाएगी। ये प्रदेश की जनता इन चीज़ों को समझ रही है। मेरी आज भी अपील है आप सभी के माध्यम से कि आप प्रदेश हित में सबको काम करने की आवश्यकता है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हितों की लड़ाई और 75 लाख लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। इसको सबको गंभीरता से लेना चाहिए, तभी हमारा भविष्य और आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य होगा हिमाचल का, वो उज्जवल हो सकता है।